ये ले 3 लाख रुपए और इसको लेकर जल्दी गाँव निकल। दीदी मैं ये 3 लाख रुपए कैसे ले सकता हूँ? जीजू को पता चल जाएगा तो वो डांटेंगे। राजा तानसी यहाँ पे। तू उनकी चिंता मत कर, उनको मैं संभाल लूंगी, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। तानसी राजा तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? जीजू यहाँ पर, आप यहाँ पर। नमस्ते। नमस्ते। क्या कर रहा है तुम्हारा भाई यहाँ पे? वो मैं तो आपको यहाँ पे लंच देने आई थी, अब ये तो मुझे अचानक यहाँ मिल गया। यहाँ पे लंच लेके आई हो तुम? टाइम देगा, लंच का टाइम तो चला गया, मैं तो यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। अरे वो मुझे आपकी ना फिक्र हो रही थी कि आप बाहर का खाना कैसे खाओगे, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो मैंने सोचा लंच लेकर आ जाऊँ मैं खुद ही। क्या बात कर रहे थे तुम दोनों भाई बहन? जीजू मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा दीदी से एक बार मिलता चलो, और ये मार्केट में मिल गई मुझे आपके ऑफिस के सामने ही। सही हो, आपसे मिलना भी हो गया। मैं निकलता हूँ फिर। है एक मिनट, अभी तुमने इसको कुछ दिया ना पकड़ने के लिए? क्या दिया? नहीं तो मैंने कुछ नहीं दिया। अचानक आप भी मिल गए, दीदी मिल गई, अच्छा हुआ सबसे मिल लिया। मैं निकलता हूँ। हाँ भाई जा। एक मिनट राजा, हिताशी झूठ क्यों बोल रही हो? अभी मैंने देखा तुमने इसको कुछ दिया। क्या दिया? दिखा हाथ अपना। अरे वो पानी के बोतल और चिप्स वगैरह दिए थे रास्ते में खाने के लिए। तो ये चिप्स वगैरह इसने पीछे क्यों छुपा रखी है? दिखाइयो। तो कुछ नहीं, वो ऐसी बस छुपा रहा था, कुछ छुपाने वाली चीज तो है नहीं। मैं चलता हूँ, अच्छा लगा मिलके, मैं निकलता हूँ। एक मिनट, हाथ दिखा अपना। दीदी तुम हाथ दिखा। फंस जाएंगे यार। हाथ दिखा। ये पैसे घर से आए? अजय मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, सब बताऊंगी मैं तुम्हें। ये वही पैसे जो मैंने तुम्हें कल दिए थे घर पर रखने के लिए। तुम्हें पता है अच्छे से कि ये पैसे मैंने गाड़ी के लिए अलग करके रखे हैं। मतलब तुमने क्या सोच रखा है? शादी के बाद मतलब मुझे कंगाल करना चाहती हो क्या? अजय हाँ मैं मानती हूँ मैंने ये पैसे चुराए, लेकिन तुम्हें पता है मैंने ये पैसे क्यों चुराए? उसके पीछे एक वजह थी। मतलब जितनी मेरी सेविंग्स होंगी, जितनी मेरे पैसे होंगे, सारे अपने भाई को दे दोगी क्या तुम? और मैं पूछ रहा हूँ उसको क्या पैसे दिए तुमने? तुम कह रही हो कुछ भी नहीं। क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब घर से जितने भी पैसे गायब होते हैं, इसका मतलब ये कि तुम अपने भाई को देती हो? अजय ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी तेरे ऊपर बात आ रही है, तेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा झूठा। मुझे वजह बताने दे। जीजू ऐसी कोई बात नहीं, आप इनको मत डांटो। ये सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर आई है, मेरी मदद करने के लिए आई है। आप इसको माफ कर दो। अरे गलत क्या लगेगा? तुम्हारा पूरा खानदान ही करे अपने। जब देखो घर से पैसे गायब हो जाते हैं, मैं सेविंग करके आता हूँ, पूछता हूँ तो पता नहीं कहाँ चले गए। घर का खर्चा बढ़ गया। यहाँ पे घर का खर्चा बढ़ा हुआ है, अपने भाई के सारे सपने पूरे कर रही हो। अरे शादी तुम्हारी मेरे साथ हुई, अपने घर को देखो ना, अभी भी क्या भाई के पीछे लगी पड़ी हो? और ये पैसे लाए इधर देखो। अजय एक बार मेरी बात तो सुनो। मुंह बंद रखो अपना, पैसे दो। अजय एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं तुम्हारी? बताओ। अजय मैंने ये सब किया, इसके पीछे वजह थी। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनको फर्स्ट स्टेज कैंसर है, वो गांव में है। उनके इलाज में ऑलरेडी बहुत पैसे लग चुके हैं। जो भी खेत थी, घर थी, सब बेच दिया, सोना चांदी सब बेच दिया उनके इलाज में। और डॉक्टर ने बोला है अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। ये अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो सब किया। और मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी, मुझे राजा ने ये बात कल ही बताई है। मुझे लगा कि जो पैसे तुमने मुझे दिए, मैं वो पैसे अगर दे दूंगी तो शायद मेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाए, उनका ऑपरेशन हो जाए। तो बस मैंने इसलिए ये सब किया। प्लीज, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत था, तुमसे छुपा के किया, बट वो पापा है मेरे। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है, मेरी शादी की है, मुझे इतना बड़ा किया है। अब वो मुसीबत में है, तो मैं काम नहीं आऊंगी तो कौन काम आएगा? क्या बोल रही है? सच में तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है या झूठ मूठ बोल के पैसे लेके जा रहा अपने सपने पूरे करने के लिए, शौक पूरे करने के लिए? हम ऐसे बच्चे नहीं है कि अपने जीते जी बाप को मार दें चंद पैसे के लिए। मुझे पता है कि आपको मुझसे बहुत परेशानी है, और मैं काम भी ऐसे करता हूँ। पहले भी बहुत बार चोरी चकारी कर ली, दीदी से झूठ बोल के पैसे ले लिए। जहाँ पर मैं पैसा लगाता था वहाँ से हमेशा लुट जाता था। मैं चाहता था कि मैं तरक्की करूँ जीवन में, आप सबको अच्छा प्राउड फील कराऊँ, लेकिन कभी हो नहीं पाता था। जब सुधरना चाहता था सुधर नहीं पाता था, और जब सुधरने का समय था वो निकल गया। मैं सच्ची में अपने परिवार वालों को जीते जी नहीं मार सकता। मेरे पापा को फर्स्ट स्टेज कैंसर है,
मैंने दीदी को बताया भी नहीं। जब आज मुझे मिली तो सारी सच्चाई बताई। ये मुझे जबरदस्ती पैसे दे रही थी, मैं तो ले भी नहीं रहा था। मैंने सोचा कि अगर आपको पता चलेगा तो आप फालतू में शक करोगे, आप यही सोचोगे कि मैं अपने किसी बुरे काम में पैसे लगा रहा हूँ। लेकिन पापा की सच में बहुत तबीयत खराब है जीजू। मैं जानता हूँ जीजू, आपके पैसे मैंने हमेशा बर्बाद करे। आप तो खुद चाहते थे कि जीवन में तरक्की करूँ, आप पैसा लगाओ तो मैं इस पैसों को डबल कर दूँ। लेकिन पहले आपने पैसे दिए तो शौक मुझे पूरे कर दिए, फिर आपको भी गुस्सा आ गया। फिर दीदी से मैंने झूठ बोल के पैसे लेता रहा और हमेशा वो पैसे बर्बाद करता रहा। इस चक्कर में आपको हमारे परिवार वालों से नफरत होने लग गई। मैं उस चीज़ की कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन अभी झूठ नहीं बोल रहा मैं कसम से। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आप एक काम करो, मेरे साथ गाँव चल लो, वहाँ दिख जाएगा पापा कहाँ पर है। अजय मैं मानती हूँ मैंने तुमसे ये बात छुपाई और छुपाकर बहुत गलत किया, लेकिन मैं डरती थी। मुझे डर लगता था अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। और मैंने पहले भी घर से बहुत बार पैसे चुराए हैं, चुरा के राजा को दिए और उसने किसी गलत काम में इस्तेमाल किए। और मुझे लगा तुम दोबारा ये सब मत सोचो, इसलिए मैंने नहीं बताया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी इन पैसों की मेरे पापा को बहुत जरूरत है, प्लीज मेरे पापा की हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। नहीं, तुम लोग अपने मतलब जीजू को इतना बुरा समझते हो, या फिर मैं इंसान बुरा हूँ, या फिर मैं तुम लोगों के परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, या कुछ अलग समझते हो। या तो तुमने अपनी बेटी हमारे घर पर ब्याह दी, उसके बाद मेरा तुम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। शादी के बाद तो दो घर एक हो जाते हैं ना। अब वहाँ पे ससुर जी की इतनी तबीयत खराब है, पापा जी हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन होने वाला है, उनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, उनका ऑपरेशन होना इतना जरूरी है और तुम लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे कम से कम मैं उनको देखने के लिए तो जा सकता हूँ। अगर कल के दिन वो ठीक हो जाएंगे या फिर कुछ भी होता है, कम से कम उनको ये मलाल तो नहीं होगा ना मेरा दामाद मुझसे नहीं आया, और उनकी मैं कितनी इज्जत करता हूँ। अगर तुम लोग एक बारी मुझे बताते तो मैं तो जाके कम से कम मिल के आता ना। अगर भगवान ना करे कल के दिन उनको कुछ हो भी जाता है तो जिंदगी भर मेरे दिल में भी तो एक मलाल रहेगा ना कि मैं उनके साथ आखिरी बारी नहीं मिला या कुछ भी। जब तुम लोग मुझे इतना बुरा समझते हो, हितांशी इतना बुरा हूं मैं? तुमने अपने घर वालों को ये सब बता रखा है मेरे बारे में? मुझे जो ठीक लगा मैंने वो सब किया, और मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी इन पैसों की मेरे पापा को बहुत जरूरत है, प्लीज। मैं जानता हूँ जीजू, आपके पैसे मैंने हमेशा बर्बाद करे। आप तो खुद चाहते थे कि जीवन में तरक्की करूँ, आप पैसा लगाओ तो मैं इस पैसों को डबल कर दूँ। लेकिन पहले आपने पैसे दिए तो शौक मुझे पूरे कर दिए, फिर आपको भी गुस्सा आ गया। फिर दीदी से मैंने झूठ बोल के पैसे लेता रहा और हमेशा वो पैसे बर्बाद करता रहा। इस चक्कर में आपको हमारे परिवार वालों से नफरत होने लग गई। ये ले पैसे। पापा जी का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराओ और वो ठीक हो जाने चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर और पैसों की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। इतने मेरे पास पैसे हैं कि मैं अपनों की मदद कर पाऊं। गाड़ी का क्या है, गाड़ी तो मैं 1 साल बाद भी ले लूंगा। क्या पापा जी दोबारा आएंगे इस दुनिया में? जब उनका ऑपरेशन ही नहीं होगा, वो ठीक ही नहीं होंगे तो वो कहाँ से आएंगे? लेकिन तुम लोगों का जो परिवार मुझे इतना बुरा समझता है ना, इतना बुरा नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों की आदतें बुरी है, इसलिए मैं तुम लोगों से थोड़ा साइड रहता हूँ। क्योंकि घर पर पहले ही बहुत बारी चोरी हुई है, तुम्हारी बहन ने पहले भी तुम्हें बहुत बारी पैसे दिए, तो यकीन नहीं होता। वो कहते हैं ना कि भरोसा एक बारी टूटे तो फिर दोबारा भरोसा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो वही चीज है। तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तुम गाँव जाओ, उनका इलाज कराओ, और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे जरूर बताना। जीजू, इन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आगे से ना मैं सारी सच्चाई आपको बताऊंगा। पापा चाहते हैं कि वो एक बार ऑपरेशन होने से पहले आप दोनों से मिले, खासकर आपसे। आप मिल सकते हैं उनसे? अभी तो ऑफिस का काम मैं बाकी छोड़ के आया हूँ। एक काम करो, तुम गाँव के लिए निकलो, मैं कल सुबह आता हूँ। ठीक है, आप आइएगा, मैं वेट करूंगा। दीदी मैं निकलता हूँ, ट्रेन का समय हो गया। ध्यान से जाइए, ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू। आई एम रियली सॉरी अजय, एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, अब तुम परेशान मत हो, उल्टा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और ये लंच लाओ, 2 खाऊं। बाहर का तुम्हें पता भी है कि मुझे खाने से तबीयत खराब हो जाती है। घर पहुंचो, मैं आता हूँ।